हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज की टीम पहुंच चुकी है मारा गांव में। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का ये गांव पड़ता है और जहां आप देख रहे हैं कि एक हम बैठक के अंदर जा रहे हैं जहां लोग अपना जो टाइम है वो कैसे काटते हैं। आप देखो एक गांव के जो किस तरीके से टाइम पास करते हैं। हुक्का यहाँ चल रहा है क्योंकि पंचायती चीज है, क्योंकि पंच परमेश्वर इसको कहा जाता है। साथ ही साथ पत्ते खेल के अपना जो दिनचर्या वो निकालते हैं। काफी बुजुर्ग मेरे साथ हैं, युवा वर्ग के लोग भी साथ हैं। चुनाव पे चर्चा जरूर करूंगा कि किस तरीके का इस बार इनको अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी जो जरूरतों की चीज है या फिर हम पूरे बड़ौदा हल्के की बात करें उसमें किस तरीके की जरूरत है, उन पे मैं इनसे जरूर चर्चा करूंगा। कैसा उम्मीदवार इस चुनाव में आप चुनने जा रहे हैं? भाई साहब वो उम्मीदवार तो हम ये एक तो हमारे हल्के का उम्मीदवार हो, एक हमारा काम नहीं हो रही बिल्कुल भी। अपना हल्का का चाह वहां में और काम तो क्यों मैं बीजेपी के राज में तो देखो कुछ होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। और जमींदारा का हिसाब में तो कतिये खराब सरकार है यहाँ, बिल्कुल है। हमारे गांव की मैं बात करूं, बिजली, रोड, पानी, हाँ बिजली बतेरी आओ है, बिजली कोई दिक्कत नहीं। फिर खर्चा भी बतेरा हुआ, लाइट का खर्चा भी हद से ज्यादा लेने लग रहे हैं। और पानी कुदरत की माया सही। नहर भी दो भी नम आवे है। रोड तो ठीक है, रोड बन रहे हैं, रोड की कोई दिक्कत नहीं। बताइए हम करेगा कि ना करेगा, पता तो जब काम हो लेगा, जब बाद हमने पता लगेगा ना भाई वो आदमी अच्छा है। काम नहीं करेगा हमें तो सब भर ले, कोई भी आ जाओ इन्हें कहे मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो करते नहीं कुछ भी। इलेक्शन है इतना हुए हैं, बाकी इलेक्शन होने के बाद में फिर कोई नहीं आता। एक बार बन जाए न फिर हम। नाम बताएं आप, बताइए नाम बताइए। सुरेश जी, किस तरीके का उम्मीदवार इस बार चुने? इसमें तो कोई चुन दो, हम तो कांग्रेस की उसमें ला रहे हैं, कांग्रेस के बनेगा तकरीबन आड़। तो अभी तक जो उम्मीदवार थे वो भी कांग्रेस से, तो उससे पहले कांग्रेस के उम्मीदवार आपके यानी कि विधायक रहे हैं। किस तरीके के विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुए, किन चीजों की जरूरत है अभी? इतना तो जी अपना ज्ञान नहीं है, काम नहीं कह दिया भाई, इतना बोल रहा है ठीक है। फिर मार न्यू है काम पे न्यू कर दिया भाई, कांग्रेस का नेता हमें तो ठीक लग गया अपना। क्यों मारा एक दो काम कला दिया उसने जो काम होगा, बढ़िया काम करे, एक दो काम का। नाम बताएं साहब आप। सतपाल जी, कितने विकास कार्य आपके गांव के हुए, हमारे गांव के? और मैं बात करूं कैसा उम्मीदवार चुनेंगे? भाई साहब बात ये है, पहले कांग्रेस का था राज, उसमें हमारे यहाँ काम भी हुए हैं। अरे भी इस राज में कोई काम नहीं हुआ। अरे भी ने सोचा हल्का का आ जाए उम्मीदवार उठा दे, कांग्रेस उठा दे, हम तो कांग्रेस के आई समझ। किन चीजों की बड़ौदा को अभी भी जरूरत है, वो आएंगे तो और ज्यादा विकास कार्य विकास तो बतेरे हैं, हल्का में कितने कर लो आने वाला आदमी, बहुत ही विकास हो उसके हैं, फिर कर दे तो कौन है आई समझ। जो उम्मीदवार आएगा उसमें क्या देखेंगे और क्या उनसे आप गांव की तरफ से क्या मांगे रखेंगे? मांग तो खैर बतेरी रखी जाएंगी, गांव रखेगा। मांग तो बतेरी एक कमी है, कितने विकास करा ले गांव में। गांव तो एक विकास का तो कुआ है, किम में कर लो है? तो कहीं ना कहीं लोग अभी उनके मन में थोड़ी सी अभी भी कंफ्यूजन है कि कैसा उम्मीदवार चुने, क्योंकि पार्टी वादे जरूर करते हैं चुनाव के दौरान, लेकिन उसके बाद वो भूल जरूर जाते हैं। मैं और लोगों से बात करूंगा, तो और भी लोग हैं उनसे जरूर बात करूंगा। सबसे पहले मास्टर जी हैं यहाँ, ये बहुत बेहतर बता पाएंगे। मास्टर जी, कैसा उम्मीदवार चुनने जा रहे हैं? हम तो जी अपना उम्मीदवार चाहो अपना रखेगा, चाहे कोई कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, तो हल्का का उम्मीदवार होना चाहिए। यहाँ आवे हैं बाहरी उम्मीदवार, बाहरी उम्मीदवार आवे हैं, वो हमारा काम को न करते। नौकरियां भी हमारे हल्का सबसे थोड़ी नौकरियां भी, और विकास के कार्य तो हमारे पंचायत में आमदनी बतेरी है। विकास के कार्य तो गलियां वगैरह सब हमारा बढ़िया बन रही, पार्क पूरक सब ये है। क्या खासियत देखें, क्यों किसी भी पार्टी का आप कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी का कैंडिडेट है आपके बीच में रहे, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहे, तो अभी भी बड़ौदा हल्के को किन चीजों की आवश्यकता है? बात सुनो, बड़ौदा हल्का तो सबसे पिछड़ा और हल्का बड़ौदा है ये, तो इसमें विकास के तो कार्य हो ही नहीं रहे। सामूहिक जो विकास हो,
जैसे हमारा 10 का स्कूल है, 10+2 होगा हो जाए, हमारी लड़कियां आड़े पढ़ लें तो ये विकास के कार्य तो कम हो रहे हैं। बाकी तो कहीं ना कहीं स्कूल की बात भी उन्होंने उठाई, क्योंकि एक लड़कियों के लिए जो स्कूल है वो अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गांव से बाहर पढ़ने जाती हैं, क्योंकि 10वीं तक ये स्कूल अपग्रेड होगा, +2 होगा तो उनकी पढ़ाई में भी सहूलियत होगी, अपने घर में ही रह के वो गाँव में रह के पढ़ाई कर लेंगे। भाई नाम बताना। ईशु भाई। विशु भाई, आप युवा हैं, हम एजुकेशन की बात कर लें, स्पोर्ट्स की बात कर लें, तो क्या बड़ौदा हल्के में स्पोर्ट्स स्टेडियम है और पढ़ाई के किस तरीके के स्कूल हैं? हमारे गांव में ना ही कोई स्टेडियम है और ना इतनी कोई डिमांड है, ना मनन की कोशिश करी है इतनी। तो कहाँ खेलने के लिए, कहाँ बाहर जाते हैं? सभी गांव से बाहर जाते हैं, यहाँ पर गांव में खेलने की कोई सुविधा है, ना ही कोई ग्राउंड है खेलने के लिए। स्कूल है वो अपग्रेड है या 10th तक है, 8th तक है? स्कूल भी 10th तक है, इसका भी +2 तक ही होना चाहिए स्कूल में, जो 11th और 12th वाले बाहर पढ़ने जाओ। तो कहीं ना स्कूल और स्टेडियम की भी काफी दिक्कत है हमारा गांव में, क्योंकि यहाँ स्टेडियम नहीं है, बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं। तो आप हमारा गांव से हैं, किस तरीके के गांव में विकास अभी होने बाकी है? बिजली, पानी, रोड की मैं बात करूं। बिजली का तोड़ बैठे रखे है जी, बिल इतने भारे भारे आओ है, हमारा 2 लट्टू चस है, हमारा 4,000-5,000 रुपये बिल है। एसी में चलांदा नहीं, पंखे चल रहे हर में से 2 पंखे हैं भाई, 5,000 रुपये बिल आ रहा, 2 बिल टंग रहा, देख लो एक बार। ऐसे में जी शाना रखा, सरकार गणी कसूती है भाई। किस तरीके का उम्मीदवार चुनेंगे? अब तनु चुनांगे भाई, बढ़िया सरकार आ जाए, दाइने ले ले मेरी, ये दाइने भी रिंग पीट के लेवज है। ऐसे में कदे टोकन लवाना पड़ेगा, कदे टोकन देना पड़ेगा, कदे एली आएगी, कदे मोक्ष नहीं है इसमें, कदे कुछ है, ये समस्या है इसकी दवाई। ना तो सीधे पे क्या कर दे। सरकार कह रही है कि किसानों के हित के काम करें, सारे जो भी बिल लेके आए। सरकार कह है हित के काम करे है, पर सरकार ने करे तो कोई नहीं है। पहले तो कही दी इसने, अगर मैं एक दाना खरीदूंगा मंडी का, मैं इसने दाने लेने तो पहले इसने क्या कराया है, अगर अपना स्टॉक करो, स्टॉक कराया, रोक्या, 10,000 रुपये एडवांस खर्चा होया, क्या फायदा है उस चीज का है? वहां से उठाई फिर मंडी डाली, टोकन आया 29,000 का, 29,000 के दाने ले जाओ बउड़े, क्या फायदा होया? सरकार तक है, फिर दुर्गति हुई उसमें, तो फायदा कौन सा हुआ उस चीज का? फायदा कौन सा? तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सरकार से परेशान भी है, क्योंकि उनकी जो फसल है उनके सही दाम नहीं मिलते, और साथ ही साथ जो युवा वर्ग है उनके लिए स्टेडियम और स्कूल अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने गांव में रह के पढ़ सकें, गांव से बाहर ना जाएं, क्योंकि जिस तरीके से आज के समय में महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो डरे भी हुए हैं, और अपने स्कूल के लिए जो भी कैंडिडेट इनके द्वार वोट के लिए आएगा उनसे ये जरूर अपील करेंगे कि जो स्टेडियम है वो गांव में, जो स्कूल अपग्रेडेशन की बात है वो स्कूल अपग्रेड करे जाएं, 12वीं तक करे जाएं, जिससे कि लोग घर में ही अपने पढ़ाई कर पाए। काफी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बैठक में चर्चाएं कर रहे हैं, हुक्के की गड़गड़ाहट और साथ में पत्ते, क्योंकि गाँव में यही है सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका कि अपना जो टाइम है कैसे व्यतीत करें। साहब नाम बताएं। दलसेर। कैसा उम्मीदवार इस बार बड़ौदा के लिए चुनेंगे? भाई सब देखो कौन से आएगा उम्मीदवार, तो कौन होगा, नहीं तो कांग्रेस की उम्मीद है तकरीबन। तो विकास कार्यों की मैं बात करूं, कितने विकास बड़ौदा हल्के में अभी तक? महाराज जो कांग्रेस का मेरे पास बढ़िया लाइट हुआ है, अनहर तानती नहीं, बस यो है। नाम बताएं साहब। दलवीर जी। दलवीर जी, कैसा उम्मीदवार इस बार बड़ौदा के विकास के लिए चुनने जा रहे हैं? कांग्रेस का सुनिए भैया, इसमें कांग्रेस का बढ़िया आदमी है यहाँ पर, और कोई बात नहीं। कितने विकास कार्य हुए हैं अभी हमारा गांव में? बढ़िया कर रहा है जी, कांग्रेस वाले बढ़िया करेंगे, ये बीजेपी कुछ नहीं कर रही। नाइस, ठीक है जी, अच्छे। अशोक भाई, किस तरीके के कार्य आपके हल्के में हुए हैं, साथ ही साथ कैसा उम्मीदवार इस बार चुनाव में चुनेंगे? जो अच्छा उम्मीदवार होगा भाई, जो जिस उसमें भी उस उम्मीदवार को वोट देंगे, कोई सा भी हो, मतलब बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो। और तकरीबन जैसे कपूर को मिल जावा है, अच्छा वो है विधायक, जो वो बहुत अच्छा है, जिसको भी उसको टिकट दे देगा। विकास के नाम पे चुनेंगे आप, जो आपके सुख दुख में आप जो विकास करेगा हमारे यहाँ पे, उसके लिए। वैसे ये भी ठीक काम कर रहे हैं, कोई सी बात नहीं है, लेकिन भाई अब की बार जैसे बढ़िया उम्मीदवार आएगा ना, उसको वोट देने की इच्छा हमारी।
और भी लोग हैं, उनसे भाई साहब नाम बता दीजिए। दिनेश कुमार जी। दिनेश जी, कैसा उम्मीदवार चुनेंगे, क्या उसमें क्वालिटी देखें, क्योंकि हर पार्टी के उम्मीदवार आपके बीच में आएंगे वोट के लिए। हमारा तो यहाँ कांग्रेस का ही चाहिए जी, हमको तो हमारे लिए यही ठीक है। जो इस राज्य में हमारा एक भी नहीं लगा, उसमें 60-65 तो लग जाते थे। किसानों की बात करूं, जो सरकार ने किसानों के लिए वो 3 बिल पास करे हैं, कुछ नहीं जी पास, हमको पागल बनाने के पास नहीं है, कुछ पास नहीं करते। किसानों के हित की सरकार बता रही है। हमारे लिए तो जी कांग्रेस ही ठीक है, वैसे हमारे लिए और कोई नहीं। तो ये लोग थे, सबकी अपनी अपनी राय है, सबको एक अपने लिए ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो इनकी समस्या सुन सके, इनके बीच में रह के इनके कार्य कर सके, वो इनके विकास की बात हो या फिर किसानों की बात हो या फिर उम्मीदवार ये है टिकट मिलने के बाद अच्छा आदमी जो होगा उसको के साथ लगे, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जो आदमी अच्छा होगा उसके साथ लगे, जो हमारे गांव के अंदर विकास करे। हमारा गांव की मैं बात करूं, कितने विकास कार्य हुए, कितने बाकी हैं? सारे बाकी हैं, जितने इन्होंने घोषणा की बीजेपी वाला ने, कोई भी पैसा नहीं आया। घोषणा कर 2 साल से मकान पास हो रहे, एक भी पैसा नहीं दिया, एक भी पास नहीं हुआ, किसी को एक पैसा नहीं दिया। अब ये आया था जंगड़ा, 11 लाख की घोषणा कर गया था, 11 पैसे नहीं आए। हमारा अम्बेडकर के बारे में एक चीज और बताएं, आप के बीच में आएंगे, आपकी पंचायत में आएंगे वोट के लिए, क्या देखेंगे? देखेंगे क्या, हम आदमी को देखेंगे। आदमी आप अच्छे हो तो आपको ही वोट देंगे। अब तो बस सिर्फ ये रहेगा, विकास के नाम पे वोट। विकास के नाम पे वोट। नाम बताएं साहब। जसवीर जी। जसवीर जी, हमारा गांव की मैं बात कर रहा हूँ, बिजली, रोड, पानी, कैसे हालात? बिजली तो जी देखो इस टाइम पर है ठीक, गलत नहीं कहनी चाहिए। इलेक्शन के लिए है 24 घंटे अलाउड, बाकी बिल पूरे आ रहे हैं, चाहे एक लट्टू बड़ो जब भी 2300 रुपये हैं, 2-2.5 हजार से घाट किसी का बिल नहीं। और आदमी ने देख कर वोट दी जाए, किसी पार्टी को वोट नहीं हमारी। जो न्यू दिखेगा वह हमारा काम आएगा, गाँव गवांड में काम करेगा, उसको वोट देंगे। हर नेता आपके बीच में आएंगे, हर पार्टी के उम्मीदवार आप बीच में आएंगे और सारे प्रलोभन देंगे, अपनी वाई आपको बताएंगे, भाई आपके गांव में हमने ये करा दिया, आपके शहर में करा दिया, आपके हल्के में करा दिया। बताए था जब कहने जी कुछ करा रखा हो, ये बीजेपी वाला तो कह ही नहीं सकता कि मैंने यू करा दिया। घोषणा हुई है, उसमें सब अधूरे काम रहे, कोई काम में नहीं हुआ। यहाँ जो घर की ग्रांट पास हुई है पिछले 2 साल से, वो कितने लोगों को मिली है? सरकार से आपने प्रपोजल रखा या फिर विधायक? नहीं, मैं आगा सरपंच नहीं हूँ, मैं भूतपूर्व पूर्व सरपंच की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें गरीब आदमियों के ये 2 साल लगभग जाने को हो रहे हैं। जब मकान पास हुए थे ई बांग, अब तक 2 साल में एक भी मकान पास नहीं हुआ। और कांग्रेस के राज में इतने मकान पास हो रहे लोगों के, बहुत ज्यादा। चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है कि अब आप घोषणाएं कर रही है सरकार? झूठी घोषणा में क्या हो, तो जो कुछ करें गरीब, सबको गरीब छत्तीस जाति में कोई सी बात नहीं है, तो यहाँ गरीब का जो भला करेंगे उसकी वोट देंगे। हमारा गांव के लोग थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि विकास के नाम पे ये वोट डालेंगे, ना कि पार्टी के नाम पे, ना कैंडिडेट इनके बीच में आएंगे, साफ सुथरे होंगे, जो विकास की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे, उनके लिए। साहब आप भी नाम बता दीजिए। कृष्ण है जी। कृष्ण जी, कैसा उम्मीदवार चुनेंगे और क्या खूबी देखेंगे? ऐसा है जी, यहाँ तो हुड्डा किसी को भी देता है, हमारा जो भी काम किया 2 बार हुड्डा आया है, हुड्डा ने काम किया हमारे, तो हम सब हुड्डा पे सहमत था। कोई कितने विकास कार्य हुए आपके गांव में या फिर बड़ौदा हल्के की बात करें? बड़ौदा हल्का में 5 साल बीजेपी का पीछे कृष्ण रह गया था, हमारा कोई विकास नहीं हुआ। कोई काम हुआ तो दिखा दो, कहीं भी चोर तरफा कोई रोड बना हो, कोई मंडिया काम हुआ हो, कोई गांव में काम हुआ हो, गांव में कोई संस्था खोली हो, गांव में कोई ये बनवाया हो, स्टेडियम बनवाया हो, कोई काम नहीं हुआ हमारा। सरकार तो कह रही कि हमने पूरे हरियाणा का चौमुखी विकास कर दिया, बड़ौदा। हम तो अपने उस तो बता रहे हैं, हमारी तरफ से कोई काम नहीं हुआ है, तो हमने चाहिए था वो काम नहीं हुआ है कोई भी गाँव में। तो काफी लोग नाराज भी हैं जिनके कोई काम ही नहीं हुए, हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने काफी काम किए हैं और कांग्रेस से यहाँ विधायक थे, उन्होंने भी काफी काम कराए थे जनता। साहब आप भी नाम बता दीजिए। राम मेरा नाम। रामेर जी, कैसा उम्मीदवार चुन रहे हैं इस पर? सत्ता के अनुसार चलेगा, सत्ता जो है उसी के अनुसार चलेगा, और क्या गैर सत्ता से जाएंगे तो वो कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा बहुत विकास हो गया तो उन्हें जो सत्ता की तरफ जाएगी तो वो ठीक है, ना तो कोई वो नहीं। क्या उम्मीदें लगती है कि हर पार्टी के उम्मीदवार बीच में आएंगे, वादे करेंगे आपसे, वो पूरे भी होते हैं क्या?
ना वादे तो कौन पूरे करे, ना किसी तो वो ना हो, बस आप अपना स्वार्थ पूरा करना उन्होंने। तो लोग हैं, सबका अलग अलग मानना है, कहीं तो स्वार्थ की राजनीति की बात आ जाती है, कहीं हमारे विकास की नाम लेते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद वो भूल जाते हैं। तो एक युवा भाई मेरे साथ है, मैं इनसे भी जरूर बात करूंगा। भाई नाम बता दो अपना। कुलदीप भाई। कुलदीप भाई, गांव की मैं बात करूं, स्पोर्ट्स स्टेडियम आपके गांव में? उड्डा नहीं, स्पोर्ट्स स्टेडियम है गांव में? नहीं। तो किस तरीके, आप एक युवा हैं, खेल के लिए बाहर जाते हैं? बात ऐसी है, ये सरकार ये हमारी सोच से अलग है, तो किसी काम नहीं आ रही, खेती जमींदारों के साथ ऐसा हो रहा है, तो हमारी समझ से बाहर है। कैसा उम्मीदवार इस बार चुनेंगे? हम तो वही उड्डा के साथ। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, ग्रामीण हैं, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर रहती है, इन्हीं को किस तरीके को घर चलाना है, वो सब्जी से लेके किचन तक सब इन्हीं के हाथ में रहता है। और महंगाई आज के टाइम में कितनी है वो मैं इन्हीं से जान लेता हूँ। सबसे पहले आप नाम बता दीजिए। नीता जी। नीता जी, सबसे पहले बड़ौदा में चुनाव है, कैसा उम्मीदवार आप चुनेंगे? उड़ान चढ़ाएंगे भाई, मोदी ने कर दिया नाश हमारा समार के, नहीं तो जमींदार की कोई सुरक्षा नहीं, जिनिस का वादे रहा नहीं भाई, सब्जी हर एक महंगी कर दी, हर एक चीज महंगी कर दी, तो काम कर कैसे चलावा, कित लियावा, कोई नौकरी नहीं, अग भाई कोई नौकरी है उसमें काम चला लिया, कोई कोर्स वो नहीं, अग भाई उसमें काम चला लिया, तो हम करा कि नहीं बता। और तो हमने तो 10वीं तक का स्कूल है, 12वीं तक का स्कूल नहीं हो रहा, कोई सुरक्षा नहीं गाँव में, किसी चीज की भी नहीं, भाई को मेडिकल नहीं, को अस्पताल नहीं, को दवाई नहीं, को छोटे मोटे तो उनमें दवाई नहीं आ रही, कुछ भी किसी चीज का कोई वो नहीं आ रहा। अगर भाई इसमें यह सुरक्षा हमारे लिए है, हमारे गांव में कोई सुरक्षा नहीं, रे माटी हो रही है लेडीजा की, कोई नहीं पता कितने के करा, 100 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं, 50 रुपये किलो आलू हो रहे हैं, तो नहीं पता 20 रुपये किलो की चीज 50 में खावांगे, और तक कितना खावांगे, बच्चन के खुआवांगे। गांव की बात करूं, बिजली, लाइट और पानी क्या बराबर? बिजली तो भाई रात दिन रवा फिर बढ़तू बांध रखे, बादशाह भरवा ले, छठा महीना है और हर महीना बादशाह भरवा ले हैं, और तो इतने ला ले 3-3 हजार रुपये भराएंगे, और तक कितने देवाएंगे भाई, जमींदार आदमी 3-3 हजार कितने देंगे? उनकी सरकार, उनके मीटर सबके हमारा तो नाश कर दर दिया, कितने देंगे? भीतर थे बोले 500-600 आया करते, भर दिया करते, और तो गौरव बता आम आदमी कितना भरेगा? सबके में गरीब, उनकी तो नीचे जाके रेख है, जमींदार तो कर दे तो मार दिया, जमींदार ने कैसे रक्षा दे रहे हैं, कैसे भी दाह जमींदार की नहीं बता रहा कि इसमें है। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं काफी रोष में, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई है तो घर चलाना काफी। नाम बताएं। सुदेश जी, कितनी समस्याएं हो रही हैं आपको अपना किचन चलाने में, और साथ ही साथ है नहीं किसी बात का? बड़ौदा में किस तरीके का उम्मीदवार आप अपने बीच में लेके? जो हमारी भलाई के लिए होगा, जो हमारी बढ़ोतरी करेगा उसको सुनेंगे हम, तो जो हमारी सुनाई करेगा। नाम बताएं। सुनीता। सुनीता जी, किस तरीके का उम्मीदवार आप चुनने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ौदा में उपचुनाव है, साथ ही साथ आपके गांव में कितने विकास कार्य होंगे? उड्डा न चुनना है हम, तो विकास कार्य जो हमारा बढ़िया करेगा उससे को कराएंगे, उससे की वोट देंगे। बिजली का बिल भी बतेरा हुआ इसमें, 2 मीटर लग रही इसमें, हमने इससे भी तकलीफ गणी है, घना बिल हुआ है इसमें, नाम भर सकते इतना, जमींदार कितना भरेगा? हर पार्टी के उम्मीदवार आपके बीच में आएंगे, अपना प्रपोजल आपके सामने रखेंगे, तो कैसे चुनेंगे उसमें से, क्योंकि काफी लोग आपके बीच जो हमारा उसमें शामिल होगा उसने चुनेंगे, जो दुख सुख का करेगा, जो हमारी बढ़ोतरी करेगा, हर एक कार्य में बढ़ नौकरी देगा और सब में करेगा, उसमें चुनेंगे हम। तो नाम बताएं मैम आप। कृष्णा जी, कैसे उम्मीदवार इस बार बड़ौदा के लिए चुनने जा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे गाँव में कितना विकास हुआ है, किन चीजों की अभी भी जरूरत है गाँव की विकास? सब क्या की जरूरत है, बाल का नौकरी नहीं, नौकरी चाहिए है, और जो हमारा बढ़िया काम करेगा उसने चुनेंगे। क्या है कि वो नहीं, बच्चा ना नौकरी नहीं, घर में इतने दुखी रहे हैं बहुत ज्यादा, और नरी महंगाई कर दी। किसान परिवार से ताल्लुक। हाँ, जीरे का भाव कति मंदा चल रहा है, उसमें 50,000 का किला दाम लिया हुए हैं, उसमें 20,000 ऊपर लगा हुआ है, 40,000 के दान नहीं होंगे किले में। जमींदार तक ये मर्जी मजा है। कैसा नेता चुनेंगे हाँ, चुनने जा रही है भाई, जनता जो है इस कांग्रेस से नहीं से बीजेपी से बिल्कुल तंग आ चुकी, जेजेपी और बीजेपी से। सीमा पर किसान वो
सैनिक जो है दुखी हो रहा है और यहाँ पर किसान दुखी हो रहा है। जिस देश का एक सैनिक सड़कों पर है और जिस देश का किसान सड़कों पर है, उस देश का बहुत दुर्भाग्य है। तो हम मोदी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सैनिक को और इस किसान को बचाओ। और मैं अपने सभी जो हरियाणा न्यूज देखने वाले दर्शक हैं, उन सभी भाइयों को यही प्रार्थना करता हूं कि भाई इस मोदी सरकार से बचा लो इस देश को। यानी कैसे उम्मीदवार आप हल्के के लिए चुनेंगे? उम्मीदवार हुड्डा साहब जो है ना, किसी को भी दे दो, किसी को भी, हम उसी के साथ में हैं। क्यों? यहाँ विकास जो है ना हुड्डा साहब ने करवाया है, बीजेपी ने आज तक कोई विकास नहीं करवाया। अभी जो चुनाव के दौरान ये कुछ छोटे मोटे घोषणाएं करते हैं, घोषणा भी ऐसी करेंगे, जुमले बताओगे बाद में भाई हमने जुमला था ये, किस उसका इलेक्शन का जुमला था ये। तो हमारी रिक्वेस्ट है अपने दर्शकों से कि भाई इस सरकार से बचा लो सब। हमें नेताजी बढ़िया चाहिए जी, और कांग्रेस ने मनाएंगे जी। ना तो हमारी जीरी बिक रही जी, और ना हमारा बाजरा बिक रहा जी। कति 8 क्विंटल बाजरा ले हो भी मैसेज आवता है ना तो नहीं आता है। हम तो जी कांग्रेस के यहाँ खुले जी। कति कितने विकास हुए आपके? हमारे विकास जी कुछ भी नहीं हुआ जी बीजेपी के उसमें जी। जितना पहला कराया जी वो डशियम ने था जी जब हुए थे जी, ये तो मेरी झूठी घोषणा हुआ है जी, होता कुछ नहीं। खराब व्यवस्था है भाई, कोई रोड नहीं बना है। बिजली का कनेक्शन 2 साल हो गए, 2 लाख रुपए भर रखे, आज तक नहीं तार जुड़ दिया है। हिबजीर मैसेज आऊँ, हिबजीर कौन बढ़ने देगा भाई साहब? सरकार है भ्रष्ट भाई। ऐसी कैसे उम्मीदवार चुनेंगे? बढ़िया उम्मीदवार चुनेंगे जो भाई किसाना का भला करे, आम जनता का भला करे। बड़ौदा में चुनाव है, कैसा उम्मीदवार चुनेंगे? चुनाव चुनेंगे हम कांग्रेस का। बीजेपी से तंग आ लिए हैं, ना कोई जीरी का भाव, सबके बेकार पड़ा धंधा, ना लाइट बिजली खेता की, ना नहर आंधी बस। और बीजेपी सरकार से मतलब कोई वो नहीं है। मैं स्कूल की बात करूं या स्टेडियम गांव में, कोई स्टेडियम नहीं हमारे गाँव में। ये स्कूल है सरकारी, वो पहले का है, कोई स्टेडियम नहीं, कोई सुविधा नहीं। जो इसी सरकार की तरफ से यह सुविधा है, जो कुछ भी पहले का है यहाँ। देखिए हरियाणा न्यूज पर ही बड़ौदा बोलेगा।